अगर आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आपने भी सब्जेक्ट लिया हुआ है इंग्लिश और आने वाले एग्ज़ाम जो कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आने वाला है, तो ये क्लास बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि पूरे इंग्लिश लिटरेचर का सल्यूशन आज की इस क्लास में आपको मिलने वाला है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर A to Z टॉपिक हम कवर करेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। और हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, अगर कोई भी डाउट है या फिर किसी भी अगला टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और हाँ, क्लास पसंद आए तो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए देख लेते हैं। जैसा कि हमने कहा, बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश का फाइनल रिवीजन आज हम करने जा रहे हैं। इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में देखेंगे, ट्रिक के साथ देखेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम तक सारे आंसर बहुत ही अच्छे से याद रहें और आप एग्ज़ाम में लिख पाएँ। जैसा कि आप जानते होंगे, आपका सिलेबस यूनिट्स में बटा हुआ है। सबसे पहला यूनिट जो आता है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। जो इंडियन राइटर्स हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है अपना इंडियन राइटिंग इंग्लिश में, ना। सबसे पहला चैप्टर आपका आता है रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि ह्यूमैनिटी। इनका थीम क्या है, इन्होंने जो राइटर्स जो इन्होंने लिखी हैं, पोइट्री है, इनकी नॉवेल्स है, उसमें थीम क्या है? मुख्य रूप से इन्होंने ह्यूमैनिटी यानी मानवता के बारे में। इन्हें एक नोबेल प्राइज़ भी मिला है। गीतांजलि एक इनकी प्रमुख रचना है, इस पर इन्हें नोबेल प्राइज़ भी पाया है, ना। तो इन्होंने मुख्य रूप से, इनका थीम क्या है रविन्द्रनाथ टैगोर का? मानवता और विश्व बंधुत्व के बारे में इन्होंने लिखा है, रचनाओं में शामिल किया है। दूसरे आपके राइटर आ जाते हैं सेकंड चैप्टर का R.K. नारायण, जो कि मालगुडी नामक एक ग्रामीण क्षेत्र होता है जिसपे जहाँ के लोगों की जो सरल ज़िंदगी है, भारतीय गांव के लोगों की जो सरल ज़िंदगी है, इस मालगुडी ग्राम के नाम ये मालगुडी नामक जो एक ग्रामीण क्षेत्र है, इसके माध्यम से इन्होंने भारतीय गांव के जो सादगी भरी ज़िंदगी है, इसको दर्शाने का प्रयास किया है R.K. नारायण ने। फिर आ जाता है थर्ड चैप्टर या थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझिए, वो मुल्क राज आनंद से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो मुल्क राज आनंद की जो बहुत ही दो पॉपुलर नॉवेल है, पहला आता है अनटचेबल, दूसरा है कुली, जो कि गरीबी और जाति प्रथा इस पर आधारित है। मुख्य रूप से इन्हीं के बारे में इन्होंने बताया है, इन दो अपने इनकी जो प्रमुख रचना है। फिर आ जाता है अगला चैप्टर या अगला टॉपिक जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, सरोजनी नायडू, जो कि है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत ही मधुर कविताएं इन्होंने लिखी हैं, जो कि ज़्यादातर देशभक्ति पर आधारित हैं। फिर आता है नेक्स्ट चैप्टर आपका कमला मारकन्या के ऊपर, ये एक नेक्टार इन आ स्लीव, किसानों के संघर्ष के बारे में इन्होंने बताया है, ये इनकी जो पॉपुलर रचना है। फिर सबसे लास्ट चैप्टर है आपका नयनतारा संघल का, इन्होंने मुख्य रूप से पॉलिटिक्स और ह्यूमन का स्ट्रगल है और नारी सशक्तिकरण के बारे में और राजनीति के बारे में अपनी रचनाओं में इन सभी टॉपिक्स को शामिल किया है। तो इसी तरह से आपका यूनिट नंबर फर्स्ट है, जिसमें कि सभी चैप्टर्स को हमने कंप्लीट किया है। प्लेलिस्ट आप ज़रूर से चेक कर लीजिए, वहाँ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए गए हैं। अब हम देखेंगे यूनिट नंबर सेकंड के जो भी जितने भी क्वेश्चन हैं, सब कुछ देखेंगे A to Z, किसी क्वेश्चंस को छोड़ेंगे नहीं, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें आप ज़रूर से नोट डाउन करिए। यूनिट नंबर सेकंड, जिसमें कि बताया गया है एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। जो शॉर्ट स्टोरी होती है, एक छोटी कहानी, उसके क्या एलिमेंट्स होते हैं, किन तत्वों से मिलकर जो है कि शॉर्ट स्टोरी बनती है। सबसे पहला जो है आपको टॉपिक से क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है वो होता है प्लॉट। क्या होता है? कथा। प्लॉट का मतलब होता है कथा। जैसे कि आप निबंध लिखते होंगे हिंदी में, इंग्लिश में, तो आप जानते होंगे सबसे पहले आपको भूमिका लिखनी होती है, रूपरेखा लिखनी होती है, निष्कर्ष, ना। ऐसे आप सीरियल से ही तो लिखते हैं। उसी तरह प्लॉट होता है जो कहानी की एक रूपरेखा उसको बताता है, ना, प्लॉट। दूसरा आपका होता है एलिमेंट कैरेक्टराइजेशन, पात्र का चित्रण। जैसे कोई मूवी ही समझ लीजिए आप, उसमें कोई हीरो होता है, कोई विलन होता है, ना, तो उस तरह से कैरेक्टराइजेशन होता है जिसमें कि नायक होता है पात्र। फिर आ जाता है आपका नरेटिव टेक्निक, जो कि कथन शैली, कहानी सुनाने का तरीका, किस तरह से जो स्टोरी है उसमें जो राइटर है वो किस तरह से उस स्टोरी को बताया है, ना, उसकी कथन शैली क्या है, कैसी लैंग्वेज है,
और मतलब जिसे पढ़ के आपको हंसी आ रही, रोना आ रहा है, इस तरह से वो कथन शैली होती है ना। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर। एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी में एक स्ट्रक्चर होता है, कहानी का आरंभ कैसे हो रहा है, कहानी कैसे स्टार्ट हो रही है, उसका अंत कैसे हो रहा है, ये सभी चीज़ें पढ़नी होती हैं। ट्रिक कैसे याद रखिए आप, PCNC। जैसे मान लीजिए लॉन्ग में आ जाए कि एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी को डिस्क्राइब करिए, तो आप प्लॉट लिख दीजिए, कैरेक्टराइजेशन, इसकी थोड़ी बहुत डिफिनीशंस के साथ आप वर्ड लिमिट को पूरा करते हुए इन सभी का आंसर दीजिए। पूरे नंबर गारंटी है आपको इससे मिलेंगे ही। उसके बाद हम देखेंगे यूनिट नंबर 3, जिसमें कि प्रोज डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है। यूनिट नंबर 3 जो है, प्रोज डिवाइसेस क्या होती हैं, यानी एक गद्य लेखन जो होता है उसकी डिवाइसेस क्या होती हैं, किन चीज़ों से मिलकर जो है एक प्रोज बनता है ना। सबसे पहला आता है थीम। थीम का मतलब मुख्य विचार या विषय, किस विषय पर लिखा गया है, राजनीतिक विषय है, सामाजिक विषय है, आर्थिक विषय है, तो ये होता है थीम। तो प्रोज डिवाइसेस में सबसे पहला आता है थीम। थीम क्या होता है, व्हाट इज़ थीम, ऐसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आता है ना। सेकंड है आपका पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट इज़ पॉइंट ऑफ व्यू, ये पूछा जाता है बहुत ही ज़्यादा। तो पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण का मतलब होता है नज़रिया, किसी चीज़ को देखने का नज़रिया क्या है आपका ना। जैसे कि फर्स्ट और थर्ड पर्सन, सब लोगों का नज़रिया देखने का अलग अलग होता है, उसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू। राइटर किस तरह से लोगों को देख रहा है, उसे क्या समस्याएं लग रही हैं, यही होता है प्रोज डिवाइसेस में पॉइंट ऑफ व्यू। फिर थर्ड आता है इमेजरी, यानी चित्रात्मक। जैसे आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, उसमें कोई भी चीज़, आपने कहानियाँ जैसे बचपन में सुनी होंगी, तो उससे आप एग्जाम्पल कर सकते हैं। जैसे कोई स्टोरी सुना रहा है तो आप एक ऐसे इमेजिनेशन करते हैं कि हाँ ऐसा कोई किसी लड़के के बारे में सोच रहे हैं, तो हाँ वो ऐसा है ना। कोई स्टोरी के आप मेला देखने जा रहे हैं, मेला का ऐसे सीन आपके अंदर ही आप कल्पना करते हैं ना, उसे ही कहा जाता है इमेजरी। उसके बाद आता है टोन एंड माइंड। टोन का मतलब होता है भाव, किस टोन में स्टोरी कही गई है। मूड क्या होता है, रुख, किस रुख से कह रहा है, लेखक बहुत ज़्यादा गुस्सा है या फिर खुश मूड में है, यही सब होता है टोन एंड मूड। स्टोरी यानी आप पढ़ रहे हैं, प्रोज को पढ़ रहे हैं, तो ये सभी उसके डिवाइसेस होती हैं। आप अगर ध्यान से किसी प्रोज को देखेंगे तो ये सभी चीज़ें आपको देखने को ज़रूर से मिलेंगी। तो इसकी डिफिनेशंस याद कर लीजिएगा, हम अभी आपको केवल समझाने के लिए बता रहे हैं। प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए, बहुत ही अच्छे से आपको ये सभी चीज़ें डिस्क्राइब की हैं वर्ड लिमिट के साथ। इसके बाद प्रोज डिवाइसेस में आता है अगला टॉपिक, जिससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है, एंथीसिस, यानी विरोधाभास, यानी विपरीत विचार। सबका विचार तो एक जैसा होता नहीं ना, तो उसे ही कहते हैं एंथेसिस, यानी विरोधाभास। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट, जो कि है एफ्रीज्म क्या होता है, यानी सूक्ति, एक गूढ़ बात। जैसे कि कोई कहावत होता है, मुहावरा, जिसमें कि कोई एक सच्चाई कही होती है जीवन से रिलेटेड ना, लाइफ से रिलेटेड, उसी को कहा जाता है कि एफोरिज्म। इसकी डिफिनेशंस ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फिर आता है डिक्टेशन, यानी शब्द चयन, भाषा की शैली। तो इसी के साथ ही यूनिट नंबर 3 भी आपका ख़त्म होता है। जितने भी टॉपिक्स हैं सभी कुछ हमने कवर कर लिए हैं। अब हम देखेंगे यूनिट नंबर 4, जिसमें कि आपको पढ़ना है शॉर्ट स्टोरीज़ के बारे में। कुल मिलाकर आपकी जितनी भी स्टोरीज़ हैं हमने कवर किया है, और ये स्टोरीज़ जो हैं ये फॉरेन स्टोरीज़ हैं, जो इंडियन नहीं है, फॉरेन है, लेकिन आपके सिलेबस में है ना। तो यूनिट नंबर 4 में शॉर्ट स्टोरीज़ में सबसे पहली स्टोरी जो आपकी आती है, दी लास्ट लीफ, जिसके राइटर हैं ओ हेनरी। इस स्टोरी का थीम क्या है, इसमें मुख्य रूप से बलिदान और आशा के बारे में बताया है। होप सेव्स लाइफ मुख्य संदेश है यही इस स्टोरी का। नेक्स्ट स्टोरी जो आती है आपकी द नेकलेस, जिसमें कि द नेकलेस ये स्टोरी का नाम है, और इसमें अभिमान और दुख, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। सभी पूरा कुछ हमने सोल्यूशन कराया हुआ है, लॉन्ग शॉर्ट सभी, इन चैप्टर के सभी आंसर को आप प्लेलिस्ट ज़रूर से चेक कीजिए। उसके बाद आता है उसकी स्टोरी है दी टेरर, जो कि जिसमें भय और साहस के बारे में, फियर वीएस करेज। यूनिट नंबर देखते हैं 5। यूनिट नंबर 5 में भी आपकी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, लेकिन इसमें इंडियन स्टोरीज़ जो हैं वो सभी शामिल हैं।
जैसे कि पहला आता है द बार्बरस ट्रेड यूनियन, जो कि जिसके राइटर हैं आनंद, और इसमें एकता में शक्ति के बारे में बताया गया है, यूनिटी इज़ पावर। नेक्स्ट जो है स्टोरी आपकी है इंडियन स्टोरी, वो है अंडर द बनियान ट्री। ये नारायण के द्वारा इसके राइटर हैं नारायण, और कला और ईश्वर की देन, आर्ट इज़ डायमंड ना, ये स्टोरी का थीम है। यूनिट नंबर 6, जिसमें कि ऐसे और प्रोज से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे पहला चैप्टर जो आता है आपका ऑफ स्टडीज़, जिसके राइटर हैं बेकन। बेकन के द्वारा ये लिखा गया है, ऑफ स्टडीज़ नाम का एक ऐसे है, जिसमें बेकन ने क्या बताया है मुख्य रूप से कि पढ़ना जो होता है, स्टडी होता है, वो इंसान को पूर्ण बनाता है, लिखना होता है वो सटीक बनाता है, और चर्चा व्यक्ति को तैयार बनाती है ना। ये बताया है मुख्य रूप से, इस थीम है इस ऑफ स्टडीज़ नामक ऐसे का, जिसके राइटर हैं बेकन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है लॉन्ग शॉर्ट दोनों। दूसरा आता है आपका चैप्टर यूनिट नंबर 6 से ड्रीम चिल्ड्रन, जिसमें कि लैम्ब है, उसकी एक काल्पनिक ये स्टोरी है, प्रोज स्टोरी है, जो कि कल्पना और अधूरी इच्छाओं के बारे में इस लैम्ब ने बताया है। थीम है ये स्टोरी का बेसिकली। थर्ड आता है चैप्टर आपके यूनिट नंबर 6 का सर रॉजर एट चर्च, जो कि एडिशन है इसमें, इसके राइटर, और जिसमें कि नैतिकता प्लस धर्म से अनुशासन, ये इस स्टोरी का थीम है। अब आप आ चुके हैं यूनिट नंबर 7, जिसमें कि मॉडर्न एसेज के बारे में, जो आपके सिलेबस में एसेज हैं, 2 मेन एसे हैं, जिसमें कि पहला आ जाता है प्रोफेशंस फॉर ह्यूमन, जिसकी राइटर हैं वुल्फ, जिसमें कि नारी संघर्ष और एंजल इन द हाउस, ये है पहला। दूसरा आता है इससे आपका है पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स, जिसके राइटर हैं APJ अब्दुल कलाम, और जिसमें इन्होंने सच्चा देश प्रेम, मानव सेवा, धर्म और राजनीति के बारे में बताया हुआ है। तो इसी के साथ ही आपका यूनिट नंबर 7 तक का सभी सिलेबस कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे सबसे लास्ट यूनिट को, यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 के जो क्वेश्चन है वो आता है सबसे पहला, इसमें राइटिंग स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जिसमें कि सबसे पहला रिज्यूम CV क्या होता है, जिसमें कि आपको अपनी शिक्षा, कौशल और अनुभव के बारे में लिखना होता है। सेकंड आता है ईमेल राइटिंग क्या होता है, इससे व्हाट इज़ ईमेल राइटिंग, ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो ये छोटा, शिष्ट और स्पष्ट बनाना होता है। PPT क्या होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो कि सरल स्लाइड जो होती हैं उस पर बनाया जाता है। फिर ब्लॉगिंग क्या होता है, ब्लॉगिंग आप जानते ही होंगे, ऑनलाइन ब्लॉगिंग, जैसे हम लोग वेबसाइट्स वगैरह पर पढ़ते हैं ना, तो वो स्पष्ट एवं रोचक लेखन होना चाहिए। तो इस तरह से तो BA फर्स्ट सेमेस्टर सभी यूनिट्स का सल्यूशन, आप केवल इन कीवर्ड्स को याद रखिए और इन्हीं से आप लॉन्ग शॉर्ट चाहे जो भी क्वेश्चन आए आप बनाकर लिख सकते हैं। ये आपका था शॉर्ट में पूरे कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन। आई होप आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और अगर नहीं भी हुई हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम और भी अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक